तो बच्चों आज हम लोग कल्पित माध्य विधि या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, उससे कल्पित माध्य निकालना सीखेंगे। इसके लिए जो सूत्र है वो ये है कि जो माध्य है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसमें ध्यान रखना है कि ये जो सिग्मा एफ आई वो सिर्फ सिग्मा एफ आई डी आई के डिनोमिनेटर में या हर में है। इसमें जो ए है वो है कल्पित माध्य, यानी कि आप एक कल्पना कर लेंगे कि इस जो आंकड़े दिए गए हैं उसका माध्य ये है। और इसमें एक डी आई होता है, इसको कहते हैं विचलन। ये विचलन क्या होता है भी एक प्रश्न करते हुए हम करेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा। तो हम वही प्रश्न जो हमने अभी तक डायरेक्ट मेथड से करे थे उन्हीं को हम कल्पित माध्य से करेंगे। तो बच्चों ये 14.1 का वही दूसरा प्रश्न लिया है जिसको हमने कल प्रत्यक्ष विधि से करा था। आज हम इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे, ठीक है। जिसका सूत्र मैंने शुरू में बताया था, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इसमें मैंने कहा था कि एज्यूम्ड मीन मेथड, जो भी आपके पास ये टेबल तो आप पहले भी बनाते हैं, वर्गांतराल दिया रहता है, आवृत्ति दी रहती है, आप वर्ग चिन्ह निकालते हैं। अब इनमें से क्या करना है, किसी भी एक को आप एक कल्पित माध्य यानी कि उसको मीन मान लीजिए। जो ये ए था, चाहे तो आप इसको मान लो चाहे इसके मान लो, हो सके तो लगभग बीच बीच का मान लेना, ठीक है। तो ये हमने मान लिया कि ये क्या हो गया, हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। मान लिया कि कल्पित माध्य ये हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें अगला टर्म आता है डी आई, जो इसमें आ रहा है। ये डी आई जो होता है ये क्या होता है, ये एक्स आई माइनस ए, यानी कि आप इस ए को सभी एक्स आई जो ये वर्ग चिन्ह हैं इनमें से घटाएंगे। तो यानी कि यहाँ भी आपने घटाया 510 माइनस 550, तो कितना आ गया -40। अक्सर क्या होता है कि इसके ऊपर के चिन्ह सब ऋण में आते हैं, इसके नीचे के सब धन में आते हैं। देखो ये होना जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो समझना है कि आपने कोई गलती कर ली। तो यहाँ पर 550 में से 550 घटाएंगे 0 की, ठीक है। पहले इसमें से इसको घटाया क्योंकि एक्स आई माइनस है, तो यहाँ पर एक्स आई था 510, ए था 550, तो 510 माइनस 550। फिर हो गया यहाँ पर एक्स आई है 530, तो 530 माइनस ए 550, वो फिक्स हो गया। यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो एक्स आई और ए दोनों एक हैं, तो घटा के 0 आ गया। अब आप यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पर एक्स आई है आपका 570, ए है 550, घटाएंगे तो ये 20 आ गया। जब आप इस वाले आंकड़े पे पहुँचेंगे यहाँ पर एक्स आई का मान 590 है, उसमें से ए घटाएंगे, 550 घटाया तो ये कितना आ गया 40, ठीक हो गया। तो ये हमने बनाना होता है। तो वैसे ये चीज़ करी नहीं जाती, आप चाहे तो कर भी लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे ये रफ फर्क होता है। तो बच्चों इसके बाद अगला जो टर्म है हमारा एफ आई डी आई, वहाँ पर आप एफ आई एक्स आई करते थे, अब यहाँ पर क्या करना है एफ आई डी आई, यानी कि इसका गुणा इससे करा, ठीक है। तो 12 गुणा -40, ठीक है, तो -480। तो ये चीज़ मैंने वो मिटा के सीधे लिख दी थी। अब अगले वाले में 14 गुणा -20, तो ये हो गया -280, ठीक है। अगले में 8 गुणा 0 0 हो गया। अगले में 6 गुणा 20 120। अगले में 10 गुणा 40 कितना हो गया 400। अब आपने क्या करना है, इसको जोड़ लेना है, सिग्मा एफ आई डी आई। तो उसका तरीका सिंपल है, ये नीचे के जोड़े जाएंगे, ऊपर वालों को इनमें से घटा देंगे। तो आप ऐसे समझो जैसे ये 40, 400 और 120 को जोड़ा तो कितना आ गया, ये धन 520 आ गया। इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ये आपका ऋण में आएगा 0, 8 8 16, 4 2 6 और 1 7। तो अब आपने 520 में से 760 को घटा देना है। तो इसको अगर हम हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये ऋण 240, क्या करा आपने 520 ऋण 760 किया, ठीक हो गया। तो बच्चों अब हमने इसका मीन निकालना है, माध्य निकालना है। एक्स बार बराबर सूत्र क्या था, ए की जगह आप रख देंगे 550 धन सिग्मा एफ आई डी आई। अब सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया -240 अपॉन सिग्मा एफ आई। एक बार आप इसको भी जोड़ लेना, ये सिग्मा एफ आई हुआ, तो इसको जोड़ के कितना आएगा 14 और 12 26, 8 34, 6 40 और 10 50। इसमें अक्सर एक गलती होती है, आप लोग इन दोनों को जोड़ के 50 का डिवाइड या भाग दे देते हैं, वही गलती होती है। ध्यान रखना है ये 50 जो है भाग देना है इसका सिर्फ इस वाले टर्म में, तभी मैं कह रहा हूँ इसको कोष्टक बना के आप याद करना, ये गलती अक्सर हुआ करती है। तो जब आप इसको हल करेंगे,
इसका भाग इसमें नहीं देना है, ये सिर्फ इसके साथ जुड़ेगा या घटेगा। तो इसको हल कर लेंगे, 5 चौको 20 और 5 अट्ठे 40। तो इसका आंसर आ गया बच्चों घटा के 545.2। कल हमने इसको जब डायरेक्ट मेथड से करा था तो उससे भी यही आंसर आया था। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो बच्चों इसी में एक 5वां प्रश्न है। इसमें है कि एक फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या अलग अलग है हर पेटी में। तो वो किस तरह से है कि जैसे किसी पेटी में 50 से 52 होंगे, तो जिन पेटियों में 50 से 52 के बीच के आम है उनकी संख्या 15 है। 53 से 55 आम जिस पेटी में, ऐसी पेटियाँ 110 हैं। 56 से 58 आम जिन पेटियों में रखे हैं ऐसी पेटियाँ 135 हैं। 59 से 61 आम वाली पेटियाँ 115 हैं और 62 से 64 बराबर 25 हैं। तो ये तो आपका वर्ग अंतराल हो गया और ये आवृत्ति होगी। तो पहले इसकी टेबल बना लेते हैं। तो बच्चों इसके अंतरालों में आपने की गौर करी होगी, 50 से 52 है। अभी तक क्या होता था कि अगला 52 से 54 हो जाता था, सीधे वैसे ही शुरू हो जाता था। यहाँ पर एक एक का गैप है, तो जहाँ पर इस तरह की समस्या आती है वहाँ पर क्या करा जाता है, इन वर्ग अंतरालों को थोड़ा बदलना पड़ता है। मतलब क्या होता है, आप इसको 0.5 आगे को बढ़ा देंगे, 0.5 पीछे को ले आएंगे। ठीक है नी, क्या करना होता है अभी मैं समझाता हूँ। 50 को आप लिख देंगे 49.5 से, अगला था 52 तो इसको कर देंगे 52.5। ठीक, अब ये 53 से 55 था तो 53 को 0.5 पीछे ले आइए, कितना हो गया 52.5, और 55 को 0.5 आगे ले लीजिए। ये समस्या जहाँ पर भी गैप रेगुलर नहीं होगा, जैसे यहाँ पर था ना एक एक का गैप 56 से 58, फिर अगला 58 से ना हो गया 59 हो गया, तो वहाँ पर 0.5 आगे और 0.5 पीछे करा जाता है। ऐसे ही 56 वाला था, इसको लिख देंगे 55.5 और 58 को क्या लिख देंगे 58.5। सेम प्रोसेस 59 से 61 है, इसको लिख देंगे 58.5, 0.5 पहले लिया है और 61 को 1.5 आगे बढ़ा दिया। इसी तरह से 62 से 65 है, तो 62 को 0.5 पहले ले आएंगे तो 61.5। इसी प्रकार से 64 को 1.5 आगे ले आएंगे 64.5। ये हमने इसकी आवृत्ति लिख दी जो दी है। अगला लिखेंगे इसका वर्ग चिन्ह लिख देंगे। तो वर्ग चिन्ह का तरीका आपको पता ही है। तो बच्चों इसके बाद हम इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह का तरीका वही है, इन दोनों को आप जोड़िए, 49.5 और 52.5 को जोड़ा और उसको आधा कर लिया। तो ये जोड़ के कितना आएगा देखो, 5 5 10, एक हाथ से लगी, 9 2 11 1 12, 5 4 9 1 10, और उसको जोड़ के उसका आधा कर लिया, यानी कि 110 का आधा हो गया। ये जुड़ के आया था 102, 102 का आधा करा तो 51 आ गया। ठीक है ना, तो एक टर्म निकाल लो। उसके बाद फिर मैंने बताया ही है, जो इनका वर्ग अंतराल का गैप होता है उसको जोड़ते चले जाते हैं। तो ये पहला वाला तो कितना आ गया 51 आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर गैप था 2 2 का, लेकिन अब हमारे इन अंतरालों में गैप कितने का हो गया है, 3 3 का हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि हमने इस जो वर्ग अंतराल है उसको अरेंज किया था। तो 3 जोड़ेंगे तो 51 में 3 जोड़ा तो 54 आ जाएगा, फिर 54 में 3 जोड़ा 57, फिर 57 में 3 जोड़ा 60, फिर 60 में 3 जोड़ा 63। आप चाहें तो वही तरीका भी कर सकते, दोनों को जोड़ के आधा भी कर। तो बच्चों ये वाला स्टेप भी हमारा हो गया वर्ग चिन्ह का। अब हम एक को माध्य मान लेते हैं। तो मैंने कहा लगभग बीचों बीच वाले को भी मान लो, चाहे तो आप 54 को मान लो चाहे 60 को। तो ये हमारा कल्पित माध्य हो गया। तो डी आई बराबर क्या था, एक्स आई माइनस ए। अब जब इस वाले में होंगे तो इसका एक्स आई 51 है और ये आपका 57 हो गया, तो ये आ गया ऋण 6। इस वाले में जाएंगे तो आपका एक्स आई 54, ये आपका 57 ही रहेगा, ऋण 3। यहाँ जब जाएंगे तो एक्स आई भी वही है और ए भी वही है, तो ये 0 आएगा। अक्सर ऐसा ही होता है। नीचे जाएंगे तो 60 ऋण 57 3, अगले में जाएंगे 63 ऋण 57 बराबर 6। ठीक हो गया। तो बच्चों वो हमारा काम उसको मिटा दिया, क्योंकि वो रफ फर्क होता है एक तरह का, उसको आप रफ में कर सकते हैं। तो अगला है एफ आई गुणा डी आई। तो 15 का गुणा पहले 6 से करेंगे, ऋण 6 से 15 छक्के 90, फिर 110 का गुणा ऋण 3 से करेंगे तो ऋण 330, 135 का गुणा 0 से करें 0, 115 का गुणा 3 से करें तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3 345, 25 का गुणा 6 से करें 25 छक्के 150। अब 2 काम करने हैं, एक तो इसको जोड़ना है और एक यहाँ पर सिग्मा एफ आई डी है। इसका तो मैंने आपको बताया, ऊपर के 2 माइनस हैं, पहले इनको अलग से कर लो आप। तो ये आ जाएगा ऋण 90 ऋण 330, तो 0 9 3 12 ऋण 420। इनको जोड़ लेंगे तो ये तो आपका धन में आएगा,
5, 5 4 9 और 3 और 1 4। तो आपने 495 में से 420 घटाना है, तो ये आपकी बार धन 75 ये आंसर आ जाएगा। और इसको यहाँ जोड़ लेंगे और ये हमारी आवृत्तियों का जोड़ आ गया 400। अब हम इसका उत्तर निकालते हैं। अब हम अपने सूत्र में जाएँ। सूत्र है x बराबर था ए आपका कितना माना था आपने 57। तो 57 प्लस सिग्मा एफ आई डी है। यहाँ पर गलती ना हो, अक्सर पहले कोष्टक बना के करना, क्योंकि यहीं पर गलती अक्सर होती है। तो 75 और बटे 400। तो इसको आप दशमलव में भी उत्तर निकालना। 57 धन 25 से काट लें, 25 या 75 और 25 से कम 25, 25 छक्के 150। 3 में 16 का भाग दें तो ये भाग दे क्या आता है 0.1875। तो आपका x बार आ गया 57 में आपने इसको जोड़ना है। तो 57.1875 या इसको राउंड फिगर में कर लें, क्योंकि ये 8 के बाद 5 से बड़ा है तो इसको कितना मान लेंगे 9 मान लेंगे। तो 57.19 या ये भी उत्तर दोनों के दोनों अपने आप में सही है। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा इस पर पहले वीडियो था। एक वीडियो अभी हम लोग और बनाएंगे जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स और हैं, उसको डिस्कस करेंगे।